बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था जहां समय की रफ्तार धीमी थी, पर लोगों की जुबान तेज। मंदिर की घंटियों की आवाज सुबह सुबह गूंजती थी और हर नुक्कड़ पर बैठा कोई न कोई बुजुर्ग जिंदगी के अनुभव बांटता दिख जाता था। उन्हीं गलियों में एक कहावत बार बार सुनाई देती थी, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। लोग इस बात पर या तो हंसते थे या फिर कंधे उचकाकर टाल देते थे। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ भुलाई नहीं जाती, और आज की कहानी भी ऐसी ही एक सच्ची सीख छोड़ जाती है। नगर के बीचों बीच एक अमीर बनिया रहता था। नाम था सेठ धर्मीलाल। पर नाम के विपरीत उसके दिल में न धर्म था न दया। वो इतना कंजूस था कि 2 पैसे की बात पर 100 बार सोचता और दूसरों की मदद करने की बात आते ही बहाना बना लेता। उसी नगर से होकर एक दिन एक थका हारा साधु गुजरा। गर्मी बहुत तेज थी, पसीना बह रहा था और साधु के गले में सूखा पड़ा था। उसने सोचा, किसी घर से एक लोटा पानी मांग लूं, शायद कोई मेरी प्यास बुझा दे। पहला घर उसी सेठ धर्मीलाल का था। साधु ने द्वार पर खड़े होकर आवाज दी, भिक्षांदेहि स्वामी, बस एक लोटा जल दे दो। सेठ ने दरवाजा खोला, देखा एक साधु खड़ा है, धूप से झुलसा हुआ, थका हुआ। पर उसके मन में दया नहीं आई। वो बोला, महाराज, यहां पानी बहुत कीमती है, कुआं सूख चुका है और बर्तन खाली हैं। और उसने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। साधु ने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर एक गरीब बुढ़िया का घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत, लेकिन आंखों में करुणा। साधु ने वहीं रुककर कहा, माता, एक लोटा पानी मिलेगा? बुढ़िया मुस्कुराई, बोली, अरे बाबा, मेरे घर में कुछ नहीं, पर तुम्हारी प्यास बुझाने जितना जरूर है। वो भीतर गई, अपने इकलौते घड़े से पानी लाकर दिया। साधु ने प्रेम से पानी पिया, आशीर्वाद दिया, माता, तेरे घर में कभी पानी की कमी ना हो। जो तूने दिया वह अमृत था। समय बीता, गर्मियां और तीखी हो गई। नगर में पानी की किल्लत बढ़ गई। एक दिन सेठ के सारे घड़े सूख गए, कुएं में तलछट रह गई और नगर के सारे व्यापारी दूर दराज से पानी मंगाने लगे। सेठ बहुत परेशान हुआ, सोचा, इतना धन है मेरे पास, पर प्यासा मर रहा हूं। उसी रात सेठ ने सपना देखा। सपने में वही साधु आया। वो मुस्कुराया और बोला, धर्मीलाल, याद है, तूने मुझे पानी नहीं दिया था। आज वही पानी तुझे नहीं मिल रहा। जो देता है उसे 100 गुना लौटता है, और जो रोकता है उसके द्वार भी सूख जाते हैं। सेठ हड़बड़ा कर उठा। सुबह होते ही वह दौड़कर उसी बुढ़िया के पास गया। माई, मुझे माफ कर दो, तुमने साधु को पानी दिया, आज मैं उसी साधु के श्राप से प्यासा हूं, मुझे कुछ पानी दे दो। बुढ़िया मुस्कुराई, बोली, सेठ जी, पानी तो अब भी है, लेकिन इस बार लेने नहीं, बांटने आए हैं, तो सच में सुख मिलेगा। सेठ की आंखों में पानी आ गया, पर ये आंसू पछतावे के थे। सीख। और इस तरह एक साधु की प्यास ने एक सेठ को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। कर्म ही भाग्य है, जो हम करते हैं वही लौटकर हमारे जीवन में आता है। सेठ धर्मीलाल ने उस दिन से नगर के हर कुएं, हर प्याऊ में पानी दान देना शुरू कर दिया। लोग उसे अब धर्मीलाल नहीं, सेवालाल कहने लगे। कहानी यही नहीं रुकी भाई। बुढ़िया के घर का सूखा घड़ा अब कभी खाली नहीं रहता था। कहते हैं, जब इंसान सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है तो खुद भगवान उसके द्वार पर पहरा देते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आप भी मानते हैं कि कर भला तो हो भला सिर्फ कहावत नहीं बल्कि जिंदगी का सच है, तो एक भला काम आज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जैसे एक लोटा पानी किसी प्यासे की जान बचा सकता है, वैसे ही एक अच्छी बात किसी की सोच बदल सकती है। मिलते हैं अगले भाग में एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जय श्री राम, जय महादेव।